अत्यंत गुरु। देखिए आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंसेस, जो कि आपका अक्सर क्लास 10th यूपी बोर्ड या फिर आपका आईसीएसई, सीबीएसई या फिर जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उन सभी में पूछा जाता है। तो देखिए कैसे आपका इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंसेस होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए इसका मीनिंग बोर्ड पे मैंने लिख रखा है, वाक्यों का आपस में बदलना। देखिए सेंटेंसेस को जब आपस में बदला जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरचेंज बोलते हैं। तो देखिए बात करते हैं कि जब भी आप इंटरचेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या जानना जरूरी है। कल जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताए थे। तो देखिए इंटरचेंज के लिए सबसे पहले आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मालूम होना चाहिए। जब तक आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं पता होंगे तो आप सेंटेंसेस को इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे। आइए देखते स्टार्ट करते हैं आपका कि किस तरह से सेंटेंसेस को इंटरचेंज किया जाता है या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं। तो देखिए एक चीज़ और बता दूं, सेंटेंस के काइंड्स जो हैं दो अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। जैसे आपका एक तो होता है ऑन द स्ट्रक्चर बेस और एक होता है आपका मीनिंग बेस। तो अभी मैं आपको बात करने जा रही हूँ मीनिंग बेस की। तो देखिए ऑन द बेस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेस ऑफ मीनिंग kinds of sentences, kinds of sentences। तो देखिए बच्चों क्या समझेंगे आप, अगर मीनिंग बेस्ड पे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं तो आपके होते हैं देयर आर 5 टाइप्स। कितने होंगे, 5 टाइप्स या 5 काइंड्स of sentences। 5 kinds of sentences। अब देखिए वन बाय वन जान लेते हैं किस टाइप के कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आपका होता है असर्टिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं इसको, असर्टिव। और असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव भी बोल देते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिएगा इसके बाद बात करती हूँ थर्ड नंबर पे। थर्ड पे आता है आपका इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। और फोर्थ होता है आपका, फोर्थ बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी। क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और नेक्स्ट 5 होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये रहा आपका मीनिंग बेस पर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो देखिए फर्स्ट फिर से देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है आपका असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोला जाएगा। अच्छा देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, हिंदी में इसको विधि सूचक या कुछ लोग साधारण वाक्य भी कहते हैं। लेकिन आपको एक चीज जाननी है कि डिक्लेरेटिव, असर्टिव जब भी लिखा हो, असर्टिव लिखा मिल जाए तो असर्टिव में आपके 2 टाइप्स के आ जाते हैं सेंटेंसेस। एक तो पॉजिटिव भी आते हैं, क्या आएंगे, पॉजिटिव। और सेकेंड आप निगेटिव बीसी में आ जाते हैं। मतलब जब भी सेंटेंस को अगर असर्टिव में चेंज करना है तो आप पॉजिटिव भी बना सकते हैं और निगेटिव भी बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या, देखिए एक एक वन बाय वन एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो असर्टिव में किसी भी इवेंट, किसी भी इंफॉर्मेशन की बात की जाती है जो कि 2 टाइप से करते हैं, पॉजिटिव वे में और निगेटिव वे में। नेक्स्ट आपका जो इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्न सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य। तो जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। और देखिए जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं।
पहले तो होते हैं जो आपके यस नो टाइप्स बोले जाते हैं। क्या बोलते हैं? यस या नो टाइप्स। और सेकेंड आपका होता है WH टाइप्स। ठीक है, आप देखिए थर्ड आपका क्या होता है, सेकेंड की बात हो गई, थर्ड पे आइएगा। थर्ड की बात हो रही है, थर्ड क्या होता है? इंटरोगेटिव, सॉरी इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य जिनमें आपकी आज्ञा दी जाए, आज्ञा ली जाए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये सब दिया जाता है, तो उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें आपका ऑलवेज सब्जेक्ट यू हाइड रहता है। जो भी प्लीज से स्टार्ट होंगे, डू नॉट से स्टार्ट होंगे, ये सब सेंटेंस आपकी कैसे कहलाएंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। लास्ट फोर्थ आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी में जो हमारे हार्ट की फीलिंग्स को बताते हैं, इमोशंस को बताते हैं, जिन सेंटेंसेस में बताया जाता है उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है ऑप्टेटिव। तो आप याद रखिएगा कि जिसमें भी आप विशिंग की बात करें, ब्लेसिंग की बात करें, किसी को दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो इस टाइप के जब भी बात की जाती है जो सेंटेंस में से स्टार्ट होते हैं और एट लास्ट आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, तो उनको क्या बोलेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ किस तरह से आप सेंटेंस का इंटरचेंज करेंगे। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको लिखा है एक सेंटेंस स्क्रीन पे, ही राइट्स अ लेटर, और ब्रैकेट में दिया गया है निगेटिव। तो आपके जब भी एग्जाम में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उसमें आपके निगेटिव के 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। इस तरीके से आपका सेंटेंस पूछा जाता है। तो देखिए निगेटिव बनाना है आपको। सेंटेंस कैसा दिया गया है? अफर्मेटिव दिया गया है। तो सबसे पहले जब भी इंटरचेंज करेंगे आपको ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस जो है हमारा किस टेंस का है। तो आपने पढ़ा ही तो आपका सब्जेक्ट हो गया, और राइट जो है वर्ब है। वर्ब आपको बताएगी कि सेंटेंस आपका कौन से टेंस में दिया गया है। तो देखिए राइट लिखा है, राइट आपकी ओरिजिनल फॉर्म है, और राइट में क्या ऐड है? एस या ईएस। आई थिंक यू नो, आप सभी लोग जानते होंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कौन से टेंस में लगाते हैं। तो आपको ये पता होगा, टेंस में आपने पढ़ा है। तो ये आपका निकल के आया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या निकला जाके? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए अब बात करते हैं निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव बनाने के लिए आपका क्या होता है? सबसे पहले एक आपका सब्जेक्ट जो है वही लिखा जाएगा, ही लिखेंगे। इसके बाद राइट्स लिखा है। देखिए जब एस लिखा हुआ, एस लगा हुआ है, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। क्या होती है? डू या डज होती है। तो आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि जब भी वर्ब में एस या यस जुड़ा हो तो आपको एस वाली वर्ब ही लिखनी है। एस वाली वर्ब क्या हुई जाके? एक वर्ब आपकी डू होती है और दूसरी क्या होती है? डज होती है। तो अब इसको देख के आप पहचान लेंगे कि कौन सी एस वाली वर्ब है? डज है। तो आपको क्या लिखना है? ही के साथ डज लगाना है, डज। और निगेटिव बनाना है तो निगेटिव वर्ड आपका क्या होता है? नॉट होता है, ही डज नॉट। अब देखिए जब डज नॉट यहाँ पे ईएस ऐड हो गया तो क्या राइट में आप ईएस को ऐड करेंगे? नहीं करेंगे। अगर ऐड कर देते हैं तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए राइट की ओरिजिनल फॉर्म राइट ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राइट। ही डज नॉट राइट अ लेटर। ये आपका सेंटेंस बन गया निगेटिव। देखिए समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्या हुआ जाके फिर से देख लीजिए। ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था। एक तो ये सब्जेक्ट वाली बात की सिंगुलर था, और सिंगुलर के साथ वर्ब कौन सी यूज होती है? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कैसे होती है कि जब भी वर्ब में एस या ईएस ऐड करेंगे तो वर्ब कैसे हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आपके सामने 2 हेल्पिंग वर्ब दी गई है, डू और डज। तो डू डज में से आपको सिलेक्ट करना है कि जब यहाँ पे एस लगा है, एस लगा हुआ है, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? एस वाली ही वर्ब सिलेक्ट करेंगे। सिंगुलर या प्लूरल नहीं देखना है आपको, बस यहाँ पे याद रखना है कि मैन वर्ब में क्या लगा है? एस या ईएस लगा है, तो आप हेल्पिंग वर्ब एस वाली ही ऐड कर दीजिए। तो देखिए क्या किया आपने? ही, फिर डज लगा दिया, नॉट लगाया, और जब यहाँ पे डज लग गया तो राइट में एस या ईएस नहीं करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट बता रही हूँ अब आपको। आपके
आपके एग्जाम में मोस्टली सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में से पूछा जाता है। तो दूसरा देखिएगा, आई वेंट टू कानपुर yesterday. I went to कानपुर yesterday. अब देखिए इसका आ गया है आपका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और सेकेंड WH। तो जब भी आपको सेंटेंस इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए आता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस बनाना होता है। तो आपने सेंटेंस देखा वेंट, वेंट लिखा हुआ है, वर्ब से पहचानिए वेंट लिखा है। और वेंट क्या है आपकी गो की कौन सी फॉर्म है, V2 मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। और सेकेंड फॉर्म किसमें लगती है, टेंस आपका पहचान लिया आपने, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। कैसा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब देखिए इंटेरोगेटिव पूछा गया है। इंटेरोगेटिव जब भी फर्स्ट टाइप का बनाएंगे तो क्या करेंगे, आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड, डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है ना, तो क्या लिखेंगे, डिड। अब डिड के बाद आपका सब्जेक्ट आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट। अब देखिए आपको ये भी पता हो गया कि गो की फॉर्म है सेकेंड, वेंट, तो आपको ओरिजिनल फॉर्म पता होगी है, क्या लिखेंगे अब यहाँ पे भाई। देखिए जब भी डिड आता है तो डिड के साथ याद रखिए यहाँ पे आपकी V1 आती है। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर डिड लगा है तो यहाँ कभी भी आप सेकेंड फॉर्म नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अपने आप में खुद ही एक सेकेंड फॉर्म है। डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है। तो डिड आई गो टू कानपुर, पूरा सेम वैसे ही बनाएंगे यस्टरडे। और एट लास्ट आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क ऑलवेज लगता है। देखिए समझ में आया होगा सारे लोगों को। देखिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ वर्ड्स। मोस्टली आपके कभी कभी सेंटेंस इस टाइप से पूछ लिए आते हैं, कुछ सेंटेंस जो असर्टिव होता है तो उसमें आपको कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं और उन वर्ड्स को आप किस तरीके से निगेटिव वर्ड में चेंज करेंगे। देखिए फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एवरीवन। अगर आपको सेंटेंस में एवरीवन मिला है और आपको सेंटेंस निगेटिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे, एवरीवन को चेंज कर देंगे नो वन में। किस में चेंज करेंगे, नो वन या नन, ठीक है। इस तरीके से बस यही कर देना। अच्छा दूसरा क्या है कि अगर आप इस तरीके से नहीं चेंज करते, नॉट लगाते हैं, तो क्या करना है, अगर नॉट लगाते हैं तो नॉट के साथ नॉट प्लस एनीवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये आपका कॉमन रहेगा सभी में। अगर आप नो वन या नन नहीं करते हैं तो नॉट या फिर नॉट प्लस एनीवन का यूज हो जाएगा। आइए बात करते हैं सेकेंड। अगर एवरीबडी लिखा है तो क्या करते हैं, एवरीबडी को नोबडी में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे, नोबडी में। अब देखिए सब लिखा हो, सब, तो सब को ओनली चेंज करते हैं नो में। किस में चेंज करेंगे, नो में। अब देखिए जब भी सेंटेंस में आपका मोस्टली सेंटेंस पूछा जाता है तो इनमें से बहुत आता है एग्जाम में, ऑलवेज या ईवर लिखा मिलेगा। और जब भी आपको ऑलवेज या ईवर मिले तो आप इसका निगेटिव बनाने के लिए ऑलवेज या ईवर को चेंज किस में करेंगे, नेवर में चेंज करना होता है। किस में चेंज करना होता है, नेवर में। और नेक्स्ट इसके बाद इसी तरीके से आपका वर्ड एवरीथिंग अगर दिया गया है तो एवरीथिंग को नथिंग में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे, नथिंग में। और अगर एवरीवेयर लिखा है तो इसका क्या लिख देंगे, नोवेयर। क्या लिख दिया जाएगा, नोवेयर। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस में वर्ड्स को चेंज करना होता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके। तो देखिए लिखा हुआ है ही ऑलवेज कम्स लेट। देखिए 10th क्लास की इंटरचेंज है, 12th की नहीं है।
12th में काफ़ी चेंजेस हो जाता है थोड़ा सा। तो देखिए ही ऑलवेज कम्स लेट और ब्रैकेट में दिया गया है निगेटिव। क्या करना है? तो सबसे पहले आपने ही लिख दिया। अब देखिए आपकी सीरीज जो लिखी हुई है ऊपर, एवरीवन को नो वन में या नन में, एवरीबडी को नोबडी में, सम को नो में, ऑलवेज या इवर को नेवर में, एवरीथिंग को नथिंग में और एवरीवेयर को नोवेयर। तो आपको क्या मिला? ये वाला पोर्शन मिला, मतलब ये वर्ड आपको चेंज करना है, ऑलवेज वाला। तो ऑलवेज किस में चेंज होगा आपका? नेवर में। क्या लिखेंगे? ही नेवर कम्स लेट, ये बन जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा। अब देखिए एक दूसरा मेथड, जैसे कि मैंने एनी लिखा है तो उसमें क्या करेंगे? तो अगर आप निगेटिव बना रहे, नॉट लिख रहे, ही लिख दिया, टेंस आपको पता हो गया कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या किया? ही डज नॉट, बट ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये आपका यही चेंज होगा, नेवर ही होगा। देखिए नेक्स्ट और बोलती हूँ, she gave me something, she gave me something to eat, ये है सेंटेंस। और अगर आपका ये आ गया इंटरोगेटिव, क्या करेंगे? अगर ये इंटरोगेटिव पूछा जा रहा है, क्या करेंगे आप? देखिएगा, आपने देखा गिव की सेकेंड फॉर्म क्या लगी हुई है? गिव की सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म मतलब सेकेंड वाला टेंस, प्रेजेंट पास्ट। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? डिड लिखेंगे, डिड शी। अब क्या लिखना है आपको? डिड शी नॉट लगाना है, नॉट, और गिव लिखना है, गिव मी। अब देखिए समथिंग, आपने ऊपर देखा था कि समथिंग को समथिंग या एवरीथिंग, यहाँ पे समथिंग भी हो सकता, समथिंग। तो समथिंग या एवरीथिंग आपका चेंज होता है नथिंग में। और अगर दूसरा ऑप्शन मैंने बोला था कि नॉट प्लस एनी, नॉट प्लस एनीथिंग हो सकता है। क्या हो सकता है? नॉट प्लस एनीथिंग। तो डिड शी नॉट गिव मी, इसके बाद क्या करेंगे? एनीथिंग टू ईट। एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉट लगाया, एनीथिंग करें, कहाँ पे क्या कुछ किया कि नहीं किया। तो डायरेक्टली अगर आप चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? डिड शी, दूसरा मेथड सिंपल वाला, डिड शी गिव मी, और डायरेक्ट समथिंग को चेंज करना है नथिंग में। क्या कर देंगे? नथिंग टू ईट। बस दो तरीके से बनाना है, जो सिंपल मेथड है उसी को फॉलो करिएगा। तो सिंपल ज़्यादा इजी यही वाला है, इसमें आपको नॉट लगाना क्या नहीं लगाना है, बस वर्ड चेंज करना है। ओके, देखिए आज मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया है इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंसेस का। और बच्चों अगर आप लोगों को